साथियों, मैं अब आपको एक तीसरे युग के बारे में बताना चाहता हूँ। तीसरा युग कैसे धरती पर आया? तीसरा युग तब आया जब औजार बदल गया। आपने इसके पहले जाना कि मनुष्य और पशु एक समान जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि मनुष्य जो है पशुओं की तरह रहता था। जिस तरीके से पशु भोजन का उत्पादन नहीं कर सकता है, उसी तरीके से मनुष्य भी भोजन का उत्पादन नहीं कर सकता था। तो भोजन के उत्पादन के पीछे औजार की भूमिका है। तो प्रारंभिक मनुष्य चूंकि औजारों से परिचित नहीं था, इसलिए पशुवत उसका जीवन था। तो एक वह दौर जब वो पशुवत जीवन व्यतीत करता था, पेड़ों पर रहता था, औजार विहीन था, औजारों से परिचित नहीं था। आपने इसके बारे में पहले जाना है। दूसरा युग तब शुरू होता है जब वो पत्थर के अनगढ़े पत्थर और लकड़ी को औजार के रूप में प्रयोग करने लगता है। और जैसे लकड़ी का और पत्थर का औजार के रूप में प्रयोग करना शुरू करता है, वैसे मनुष्य जो है पशुओं से अलग हो जाता है। तब दूसरा युग आ जाता है, एक दूसरा युग। अब मनुष्य जलीय जीवों को खाने लगा और पशुओं से अलग हो गया, पेड़ों से उतर गया, अब गुफाओं में रहने लगा। अब इस तरीके से पशुओं से अलग हो गया। तो औजारों के कारण मनुष्य पशुओं से अलग हो गया, इसको भी आपने जान लिया। एक दूसरा युग आया। अब औजार बदल गए तो तीसरा युग आया। कौन से औजार बदले? मनुष्य जो है लकड़ी को मोड़ने में सक्षम हो गया। जब लकड़ी को मोड़ने में सक्षम हो गया तो तीसरे युग का उदय हुआ। लकड़ी को मोड़ने में क्यों सक्षम हो गया? हम अनुमान कर सकते हैं। हम जब पेड़ों पर रहते हैं तो पेड़ पर लूसते हैं तो पेड़ जो है उसकी डालियां जो है घूम जाती हैं, उसमें स्प्रिंग टाइप का होता है। तो हो सकता है मनुष्य इस तरीके की पेड़ों के संपर्क में रहता था, फल फूल मार के खाता था, तो उसको जो है इस प्रकार का ज्ञान हुआ हो। चूँकि ज्ञान वहीं से होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। जिन चीज़ों के संपर्क में मनुष्य रहता है उनसे वो परिचित होता है, उन्हीं से सीखता है, वहीं से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो तीसरा युग तब शुरू हुआ जब मनुष्य तीर और धनुष एक जटिल यंत्र को बनाने में सक्षम हो गया। तीर और धनुष जब जटिल यंत्र बनाने में सक्षम हो गया तो एक तीसरे युग का शुरुआत हुआ और मनुष्य का जीवन बहुत तेजी से बदल गया। युग परिवर्तन हो गया। तीर धनुष ने युग को बदल दिया, एक नए युग का सूत्रपात किया। और इस युग में क्या था वो खास बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहले जहाँ मनुष्य शिकार करने के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए शिकार करना पड़ता था, और शिकार करने के लिए उसे समूह में ही शिकार करना अनिवार्य था। समूह में शिकार करना क्यों अनिवार्य था? क्योंकि छोटे औजार थे, इसलिए मिल करके ही उसके शिकार किया जा सकता। जैसे खरगोश है, खरगोश को मारना है, पकड़ना है, तो चारों तरफ से घेरा डाल करके और उसको पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है। लेकिन उस युग में छोटे औजार थे, इसलिए सामूहिकता अनिवार्य थी। अब तीर धनुष आने से खरगोश है तो एक आदमी अकेले तीर कमान से उसका शिकार कर लिया। जब अकेले शिकार कर लेता है किसी भी जीव जंतु का तो उसका निजी मालिकाना हो जाता है। अकेले का श्रम, अकेले का कार्य, अकेले का मालिकाना। तीर धनुष से साथियों निजी संपत्ति का विकास हो गया। हमारा निजी शिकार हमारा है, उसमें समूह का, उसमें लोगों का कोई हिस्सेदारी नहीं है। औजार ने निजी स्वामित्व को पैदा किया और इस तीर धनुष से भोजन को लेकर के मनुष्य में संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्षों के कारण मनुष्य दो भागों में बंट गया, एक शोषक, एक शोषित। इस युग में निजी जमीन, निजी परिवार, निजी संपत्ति बढ़ने लगी, कबीला टूटने लगा, परिवार की तरफ अग्रसर हुआ। इस तरीके से
औजार बदलने से मनुष्य के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं और मनुष्य का अन्य जीवों से संबंध प्रभावित हो रहा है। उत्पादन करना और संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की दिशा में भी आदमी बढ़ रहा है। जब किसी के पास आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ होगी तो वह जो है एक दूसरे को देगा। ज़रूरत की चीज़ें तो अपने पास रख लेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने हिरन का शिकार किया तो जितना खाना है उतना तो खाएगा, लेकिन हिरन का मांस जो है एक सीमा तक, एक टाइम तक रख सकता है, 2 टाइम तक रख सकता है पका करके, लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकता है। इसलिए उसको अब किसी न किसी को एक्स्ट्रा है, इसलिए किसी न किसी को देना है। तो विनिमय लेन देन शुरू हुआ। अर्थात तीर धनुष आने के बाद अत्यधिक उत्पादन हो रहा है तो विनिमय भी शुरू हो रहा है, लेन देन शुरू हो रहा है। हमारे पास मांस है, मांस दिए तो दूसरे से दूध या घी ले लिए, इस तरीके से विनिमय शुरू हो गया। तो औजारों के बढ़ने से, औजारों के बदलने से उत्पादन पद्धति बदली, उत्पादन बदल गया। उत्पादन बदलने से, एक्स्ट्रा उत्पादन होने से विनिमय बढ़ा। तीर धनुष आने से निजी संपत्ति पैदा हो गई। तीर धनुष आने से मनुष्य के संबंध प्रभावित हो गए। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करने लगा। शोषक और शोषित 2 वर्ग पैदा हो गए। और शोषक और शोषित तभी पैदा हो सकते हैं जब निजी संपत्ति होगी। तो तीर धनुष ने निजी संपत्ति को पैदा किया। इस तरीके से समाज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करने लगा। इस तरीके से यह एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम तीसरा युग कहते हैं। यह तीसरा युग तीर धनुष के कारण आया और इस समय में सामाजिक संबंध बहुत बदल गया। सभी लोग, एक आदमी कुछ लोगों को गुलाम बना करके जंगलों की कटाई करने लगा, कृषि का कार्य शुरू हुआ और इस तरीके से अस्थायी रूप से रहने लगा, झोपड़ियाँ बना करके रहने लगा। आदमी का जीवन बदल गया। तो साथियों, हम ये देख रहे हैं कि युग कैसे बदल रहा है। तो तीसरे युग की शुरुआत जो है तीर धनुष से हो रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि निजी संपत्ति का पैदा होना, आदमी में संघर्ष होना, यानी कि एक समाज मनुष्य में 2 वर्गों का निर्माण होना, एक शोषक एक शोषित का पैदा होना। निजी संपत्ति से ही शोषक और शोषित पैदा होंगे। इस तरीके से साथियों, अभी जातियां नहीं पैदा हुई हैं, अभी जाति का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जाति के लिए जो जरूरी औजार हैं वो अभी आए नहीं हैं, इसलिए अभी जात नहीं पैदा है। हाँ, लेकिन निजी संपत्ति और आदमी के बीच में वर्ग हो गया, एक दूसरे से लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, सामाजिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं। ये औजार के कारण। औजार यानी तीर धनुष एक अलग युग का प्रादुर्भाव करता है, एक अलग युग को पैदा करता है। हमने इसको जाना। अब आगे हम एक चौथे युग का उदय कब होता है, लोहा जब आता है तो कैसा चौथा युग आ जाता है, हम उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार।